पिछली वीडियो में हमने कंजम्पशन फंक्शन के बारे में बात शुरू की। हमने मुल्क की कंजम्पशन का सिफर आमदनी पर एक नंबर लिया कि लोगों की आमदनी हो या ना हो, इतनी कंजम्पशन तो होगी ही। फिर हमने मुल्क का मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या एमपीसी का नंबर लिया और डिस्पोजेबल इनकम और मुल्क की मजमूई कंजम्पशन के बीच एक ताल्लुक या फंक्शन बना लिया। अब इस वीडियो में हम डिस्पोजेबल इनकम की बजाय मुल्क की मजमूई आमदनी या जीडीपी और कंजम्पशन का ताल्लुक बनाएंगे और पिछली वीडियो के फंक्शन को ही इस्तेमाल करके बात को समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हम नंबरों की बजाय मुतगीरात या वेरिएबल्स का इस्तेमाल करेंगे। हमने पिछली वीडियो में जो बुनियादी या बेस लेवल कंजम्पशन का नंबर लिया था, जो हमने कहा था कि मुल्क में आमदनी हो या ना हो, ये कंजम्पशन तो होगी ही। अब इसे हम C0 कह लेते हैं और यहां मैंने छोटा c लिखा है, तो ये छोटा C0 होगा और एमपीसी को इस फंक्शन में हम छोटा c1 कहेंगे। ये जो हमने यहाँ छोटा C0 लिखा है, इसे अक्सर हम ऑटोनमस या आजादाना कंजम्पशन कहते हैं, क्योंकि ये कंजम्पशन तो होनी ही होनी है, चाहे आमदनी हो या ना हो। फिर हमारे पास कंजम्पशन का एक हिस्सा है जो आमदनी से ताल्लुक रखता है। इसे हम मुनहसिर कंजम्पशन या इंड्यूस्ड कंजम्पशन कहते हैं, क्योंकि उसका दारोमदार आमदनी के होने या ना होने पर होता है। तो बुनियादी या बेस लेवल कंजम्पशन के साथ साथ लोग डिस्पोजेबल इनकम का भी एक हिस्सा कंज्यूम कर रहे होंगे। लोग अपनी डिस्पोजेबल इनकम सारी की सारी नहीं खर्च करेंगे, वो कुछ हिस्सा खर्च करेंगे और एक हिस्सा बचत के तौर पर अपने पास रख लेंगे। और वो कितना हिस्सा होगा ये हमें एमपीसी बताता है, जिसे हमने यहाँ छोटा c1 लिख लिया है। अगर हम याद करें तो हमने देखा था कि मुल्क का जीडीपी वही होता है जो मुल्क के मजमूई खर्चे होते हैं, जो कि मुल्क की मजमूई पैदावार की बराबर होते हैं, और यही मुल्क की मजमूई आमदनी भी होती है। और इस मजमूई आमदनी का एक हिस्सा हुकूमत को टैक्स के तौर पर मिल जाता है और बाकी हिस्से में से लोग कुछ खर्च कर लेते हैं और कुछ बचाकर अपने पास रख लेते हैं। चूंकि हमें मालूम है कि मुल्क की जीडीपी ही मजमूई आमदनी है, तो हम कहेंगे कि जीडीपी, जिसे हम बड़ा वाई लिखते हैं, उसमें से हम मजमूई टैक्स, जिसे हम बड़ा टी लिख लेते हैं, निकाल दें तो हमें मुल्क की मजमूई डिस्पोजेबल इनकम मिल जाएगी। तो हम डिस्पोजेबल इनकम को यहाँ y माइनस टी भी लिख सकते हैं। तो अब हमारी कंजम्पशन होगी आजादाना कंजम्पशन या बेस लेवल कंजम्पशन जमा एमपीसी ज़र्ब डिस्पोजेबल इनकम, जिसे हम y माइनस टी कह रहे हैं। और अब इस फंक्शन को हमने डिस्पोजेबल इनकम और कंजम्पशन का ताल्लुक नहीं, बल्कि मुल्क की मजमूई इनकम और कंजम्पशन का ताल्लुक बना दिया है। और इस ताल्लुक या फंक्शन को हम ग्राफ पर बनाएंगे तो हमें लकीर या लाइन ही मिलेगी। अब अगर हम रियाजी के अलजेब्रा के उसूलों को इस्तेमाल करें तो हम छोटे c1 को इस y और t से ज़रब दे सकते हैं। तो इस फंक्शन को अब हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये हो जाए कंजम्पशन, यानी c बराबर होगी बेस लेवल कंजम्पशन यानी छोटा c0 जमा छोटा c1 ज़र्ब y माइनस छोटा c1 ज़र्ब t। अब क्योंकि हमें कंजम्पशन और जीडीपी यानी c और y का ताल्लुक बनाना है, तो हम y को अलग कर लेते हैं और अब हमारा फंक्शन हो जाएगा c बराबर होगा c1y जमा c0 माइनस c1t। रियाजी में लाइन की मसावात या इक्वेशन को ऐसे लिखा जाता है y इज इक्वल टू mx प्लस c, जिसमें y का इन्हसार x पर होता है और x आजादाना वेरिएबल होता है। y को हम ग्राफ पर उमूदी या वर्टिकल एक्सिस पर बनाते हैं और x को हम हॉरिजॉन्टल या उफकी एक्सिस पर बनाते हैं। हमारे फंक्शन में y की जगह कंजम्पशन ने ले ली है और जीडीपी ने x की जगह ले ली है। अब यहाँ m
लाइन की ढलान या स्लोप का नंबर होता है और हमारे फंक्शन की ढलान हमारा एमपीसी होगा, जो कि यहां हमने y के साथ लिखा है, यानी छोटा c1। और लाइन की मसावात में जो c है इसे हम कांस्टेंट कहते हैं और ये वो नंबर होता है जहां लाइन उमूदी या वर्टिकल एक्सिस को काटती है, जहां x 0 होता है। और हमारे फंक्शन में जैसे कि हमें दिख रहा है, ये नंबर होगा छोटा c0 माइनस छोटा c1t। अब अगर हम अपने नए फंक्शन को ग्राफ पर बनाएं तो हम कहेंगे कि हमारी मुनहसिर कदर है कंजम्पशन, तो इसे हम वर्टिकल एक्सिस पर बनाएंगे। मुनहसिर यानी डिपेंडेंट, और हमारी आजादाना या इंडिपेंडेंट कदर अब डिस्पोजेबल इनकम नहीं बल्कि जीडीपी या मजमूई इनकम है, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हम मुल्क की मजमूई आमदनी ले लेंगे। अब सबसे पहले हम सोचते हैं कि ये जो छोटा c0 माइनस छोटा c1t का नंबर है ये कहां होगा। हमें पता है कि ये वर्टिकल एक्सिस पर होगा, तो ये होगा यहां कहीं, जहां नंबर की कदर होगी छोटा c0 माइनस छोटा c1t। अब ये हमारी वो कंजम्पशन है जो सिफर इनकम पर भी होनी ही होनी है, लेकिन अब जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी मुल्क की कंजम्पशन बढ़ती जाएगी और हमारी लाइन ऐसी कुछ होती चली जाएगी और इस लाइन की ढलान या स्लोप होगा हमारा एमपीसी, जो यहां हमने छोटा c1 लिखा है। अब अगर लोग अपनी आमदनी का ज्यादा बड़ा हिस्सा खर्च करने लगें तो एमपीसी बढ़ जाएगा और लाइन ऐसी कुछ हो जाएगी, क्योंकि लाइन की ढलान बढ़ जाएगी। अगर एमपीसी का नंबर कम हो गया तो ढलान कम हो जाएगी और लाइन ऐसी कुछ हो जाएगी। और ऐसे ही हम कहते हैं कि एमपीसी का नंबर कभी मनफी या नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि लोग अपनी आमदनी का कुछ ना कुछ हिस्सा तो खर्च करेंगे ही, और अगर अपनी आमदनी में से कुछ भी ना खर्च करें तो भी एमपीसी 0 हो जाएगा, लेकिन 0 से कम या मनफी नहीं हो सकता। जी हाँ।